दोस्तों क्या हो अगर आपको एक ऐसी गोली मिल जाए जिसे लेते ही दिमाग अपनी फुल पावर पर काम करने लगे। आज की कहानी ठीक इसी खतरनाक कल्पना को हकीकत में बदल देती है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे मकान से होती है जहां दो लोगों की लाश पड़ी थी और उसी समय कोई आदमी दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रहा था। दूसरी तरफ एडी नाम का एक शख्स अपनी बिल्डिंग की छत के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। तभी उसे पास वाले फ्लैट से दो गोलियों की आवाज सुनाई दी और अब कोई उसके अपने दरवाजे पर भी लगातार चिल्ला रहा था। इसके बाद हम एडी की जिंदगी में 1 साल पीछे आते हैं। उस वक्त वह खुद को एक राइटर कहता था और अक्सर दिन के समय किसी बार में बैठे हुए लोगों के साथ ड्रिंक करता रहता था। और जब वह घर लौटकर अपनी नॉवल लिखने बैठा तो एक शब्द भी नहीं लिख पाया। इसी वजह से वह फिर से शराब पीने के लिए बाहर चला गया। हार मानते हुए जब एडी घर वापस आ रहा था तभी उसकी मुलाकात अपनी एक्स वाइफ मेलिसा के भाई वर्नन से हुई। थोड़ी बातचीत के बाद वर्नन ने एडी को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए मना लिया। वहीं बातचीत के दौरान वर्नन ने बताया कि वह एडी की नॉवल लिखने में मदद कर सकता है और फिर उसने एडी को एक बेहद महंगा ड्रग दिखाया जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपने दिमाग की सारी शक्ति को एक्टिव कर सकता है। एडी को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए वर्नन उसे एक सैंपल और अपना कार्ड देकर वहां से चला गया। घर लौटते वक्त भी एडी के दिमाग में सिर्फ उसी गोली का ख्याल चल रहा था और आखिरकार उसने उस गोली को आजमाने का फैसला कर लिया। अपनी बिल्डिंग में पहुंचते ही उसकी मुलाकात अपनी लैंडलॉर्ड से हुई जो उससे काफी नाराज रहती थी। उसने आते ही एडी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी दौरान एडी के अंदर गोली ने असर दिखाना शुरू किया और अब उसका ध्यान हर छोटी चीज पर जा रहा था। उसने लेंडी से उसकी पढ़ाई पर बात शुरू कर दी और एडी उन सभी चीजों को याद कर पा रहा था जो उसने कभी मुश्किल से सिर्फ एक बार देखी थी। इसके बाद उसने लेंडी की असाइनमेंट लिखने में भी मदद की और काम खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। अपने कमरे में लौटते ही एडी को महसूस हुआ कि उसका घर बुरी तरह बिखरा हुआ था और उसने उसी वक्त साफ सफाई शुरू कर दी। गोली ने उसके दिमाग की असली ताकत को पूरी तरह खोल दिया था और अब उसे साफ तौर पर पता था कि उसे क्या करना है। इसीलिए वह तुरंत अपनी नॉवल लिखने में लग गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे समझ आ चुका था कि ड्रग का असर पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन उसके पास अब भी वे पेज थे जो उसने पिछली रात लिखे थे और वही अधूरे पन्ने लेकर वह अपने पब्लिशर के पास पहुंच गया। उसने किसी तरह पब्लिशर को उन्हें पढ़ने के लिए मना लिया और जब एडी वापस घर आया तो उसके फोन पर पहले से ही पब्लिशर के लगातार 3 मैसेज आए हुए थे जिनमें वह उसकी जमकर तारीफ कर रहे थे। यह सुनकर एडी बेहद खुश हुआ, लेकिन पब्लिशर से बात करने से पहले उसने वर्नन के पास जाने का फैसला किया। वर्नन पहले से ही समझ चुका था कि एडी वहां किस लिए आया है, लेकिन ड्रग देने से पहले उसने एडी को अपने कुछ छोटे काम निपटाने को कहा। जब एडी वे काम पूरे करके वापस लौटा तो उसने देखा कि वर्नन के अपार्टमेंट का दरवाजा खुला था और वर्नन सोफे पर बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ था। पास जाकर देखने पर उसे एहसास हुआ कि वर्नन की लाश वहीं पड़ी थी। एडी घबरा गया और उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे दी, लेकिन उसी समय उसे लगा कि वर्नन का खून उसी ड्रग की वजह से हुआ होगा और एडी ने फौरन पूरा घर खंगालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर खोजने के बाद उसे वो गोलियां, एक काली डायरी और कुछ पैसे भी मिल गए, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने एडी को शक की नजर से देखते हुए उसी से पूछताछ शुरू कर दी। डिटेक्टिव को एडी की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। पूछताछ खत्म होने के बाद जब एडी बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वापस घर पहुंचकर उसने दोबारा वह गोलियां ली और उसकी मदद से उसने अपनी पूरी जिंदगी सुधारनी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने हेयर कट करवाया, 3 दिन में पियानो सीख लिया और कई भाषाएं भी जो वह लड़कियों को इम्प्रेस करने में इस्तेमाल करता था। साथ ही उसने अपनी नॉवल भी खत्म करके पब्लिशर तक पहुंचा दी थी। अब वह अपने तेज दिमाग की वजह से पोकर की बड़ी बाजियां भी जीतने लगा था। उसका बोलने का अंदाज भी इतना प्रभावशाली हो चुका था कि कई बड़े लोग उसके साथ दोस्ती करने लगे। उनमें से एक ने उसे नौकरी का ऑफर भी दिया था, लेकिन उन गोलियों के चलते एडी के भीतर इतनी ऊर्जा रहती थी कि वह इसे सिर्फ लिखने में नहीं बल्कि और चीजों में भी इस्तेमाल करना चाहता था। एक दिन वह गोलियां लेकर ट्रेडिंग नंबर्स देख रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि जो वह करना चाहता है उसके लिए उसे और ज्यादा पैसे चाहिए। इसी वजह से वह एक लोन शार्क से मिला और उसने आसानी से उसे लाखों देने के लिए मना लिया। रकम की अदला बदली के लिए वे दोनों एक पार्क में मिले जहां उस शख्स ने एडी को चेतावनी देते हुए पैसे पकड़ाए। इसके बाद एडी ने फाइनेंस में नौकरी शुरू कर दी जहां वह अपने तेज दिमाग से सिर्फ ट्रेडिंग नंबर्स देखता और उन्हें 2 गुना करने का तरीका निकालता। एक बड़े आदमी ने उसकी काबिलियत देखकर उसे मीटिंग के लिए बुलाया। अपनी एक डेट पर एडी ने यह बात लिंडी को भी बताई और जब एडी ने इटालियन भाषा में खाना ऑर्डर किया तो लिंडी उसके इस कॉन्फिडेंस से काफी इम्प्रेस हुई। इसके बाद वे दोनों फिर से मिलना शुरू कर चुके थे। समय के साथ एडी और ज्यादा फेमस होने लगा, लेकिन उसे हमेशा यह शक रहता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक रात जब वह लिंडी के साथ कमरे में था तो उसे अचानक बेहद अजीब महसूस होने लगा। अगले दिन एडी
अपने बॉस के साथ काल नाम के एक बड़े बिजनेसमैन से मिलने गया। वहां एडी ने अपनी काबिलियत दिखाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की और वापस लौटते वक्त कार में काल ने उसे कुछ फाइल्स देकर उस पर सलाह मांगी। गाड़ी रुकने पर एडी ने कुछ ऐसे सुझाव दिए जिन्हें देखकर काल इतना खुश हुआ कि उसने एडी से दोबारा मिलने का फैसला किया। लेकिन एडी के भीतर अभी भी अनियंत्रित उत्साह भरा हुआ था। इसी कारण उसने घर जाने की बजाय बाहर ही थोड़ी देर रुकने का मन बनाया। लेकिन तभी उसे दोबारा वही अजीब सा एहसास होने लगा और वह घबरा कर भागने लगा। और भागते भागते एडी एक बार में पहुंच गया जहां ड्रिंक करने के बाद वह एक लड़की के साथ था और थोड़ी देर बाद एक होटल में किसी और लड़की के साथ। और इस दौरान उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसी चक्कर में उसकी कुछ लोगों से हाथापाई भी हो गई और उसी समय उसे लगा कि उसने सिर्फ टीवी देखते देखते ही लड़ना सीख लिया था। ऐसे ही भागते हुए वह एक छत पर आ पहुंचा और वहां उसे एहसास हुआ कि उसे अपने पिछले 18 घंटों की कोई भी बात याद नहीं थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह बहुत ही खराब हालत में था। उसे लगा कि आज का पूरा दिन वह बिना गोली के निकाल देगा। लेकिन जैसे ही उसने काल की दी हुई फाइल्स देखनी शुरू की, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वह बिना गोली लिए ही उससे मिलने भी चला गया। वहीं मीटिंग में काल उसे सवाल पूछ रहा था, लेकिन एडी का ध्यान सिर्फ टीवी पर चल रही खबर पर था जहां होटल में एक महिला की हत्या के बारे में बताया जा रहा था। ये देखते ही एडी मीटिंग बीच में छोड़कर निकल गया। घर पहुंचने पर उसे मेलिसा का कॉल आया जिसने उसे शाम को मिलने बुलाया था। इसी बीच एडी ने वर्नन की डायरी में मौजूद नंबरों पर फोन करना शुरू किया, लेकिन जिनका भी नंबर था वे या तो मर चुके थे या गंभीर हालत में थे। जब उसने आखिरी नंबर मिलाया तो वह उसी आदमी का निकला जो उसका पीछा कर रहा था और वह उसी वक्त एडी के बिल्कुल पास वाली टेबल पर बैठा हुआ था। ये देखते ही एडी वहां से भाग गया और वह आदमी उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन एडी ऐन वक्त पर एक टैक्सी में घुसकर बच निकला। इसके बाद वह मेलिसा से मिला जिसने बताया कि वह भी उस ड्रग का इस्तेमाल कर चुकी थी और उसे छोड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची थी। वह समझ गई थी कि एडी भी उन गोलियों पर निर्भर हो चुका है, इसीलिए उसने उसे सावधान रहने को कहा। घर लौटते वक्त एडी की हालत और बिगड़ती जा रही थी और उधर लोन शार्क उसका पहले से इंतजार कर रहा था। जब एडी बैंक में पैसे निकालने गया तो उस आदमी ने इंजेक्शन से एडी की आखिरी गोली ले ली। एडी के लौटने पर उसका कहना था कि उसे अपने अंदर कोई खास बदलाव महसूस नहीं हो रहा। पैसे लौटाने के बाद एडी लिंडी के ऑफिस पहुंचा जहां वह अचानक गिर पड़ा। उसने तुरंत सारे सच बताते हुए लिंडी को अपने घर जाकर ड्रग लेने को कहा। लिंडी को गोली मिल गई, लेकिन ऑफिस लौटते समय एक आदमी उसका पीछा करने लगा। जब उसकी कैब जैम में फंस गई तो वह आदमी तेजी से उसकी तरफ आया। एडी ने उसे तुरंत दौड़ने को कहा, जिस पर वह आदमी भी उसके पीछे लग गया। लिंडी पार्क में पहुंचकर मदद मांगती है, लेकिन उस आदमी ने दोनों लोगों को चाकू मारकर वहीं खत्म कर दिया। ये देखकर लिंडी फिर से भागी और एक सुरक्षित जगह पहुंचकर एडी को कॉल किया। एडी ने उसे एक पिल खा लेने को कहा। गोली खाते ही लिंडी को उसका असर दिखने लगा और वह तेजी से भागते हुए एडी के पास पहुंच गई और उसे गोली दे दी। अब एडी के पास दवाइयां लगभग खत्म हो चुकी थीं, इसलिए वह एक केमिस्ट के पास गया जिसे उसने 6 महीने में उस पिल की कॉपी बनाने के लिए 2 मिलियन देने का वादा किया। कुछ समय बाद एक पुलिस वाला एडी से मिलने आया जिसने बताया कि उन्हें शक है कि एडी उसी होटल में था जहां वह महिला मारी गई थी। एडी ने तुरंत एक बेहतरीन लॉयर रख लिया। कुछ समय बाद एडी काल के साथ एक बड़ी मीटिंग में था। वहां उसने देखा कि सामने वाली पार्टी का आदमी हैंक एटवुड बहुत बीमार लग रहा था, इसलिए उन्होंने अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का इरादा किया। मीटिंग के बाद एडी घर पहुंचा तो उसकी हालत बिखरी हुई थी, इसीलिए उसने एक बड़ा घर खरीद लिया जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसी शाम उसकी मुलाकात फिर से लोन शार्क से हुई जो पूरी तरह बदल चुका था। उसने एडी को धमकाते हुए कहा कि उसे उसके लिए और ड्रग लानी होगी, वरना वह काल को पुलिस वाले मामले के बारे में बता देगा। अगले दिन हैंक एटवुड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था। एडी और कार्ल उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी उसकी पत्नी आई और बताया कि उसकी हालत ज्यादा खराब होने के कारण मीटिंग कुछ दिन बाद होगी। जब एडी और कार्ल उसे गाड़ी तक छोड़ने गए तो एडी ने देखा कि जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वह हैंक एटवुड के लिए ही काम करता था। ये देखते ही एडी समझ गया कि एटवुड की तबीयत असल में गोली न मिलने की वजह से बिगड़ रही थी। वह फौरन वहां से घर लौट आया। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और उसने देखा कि लोन शार्क अपने आदमियों के साथ बाहर खड़ा था। एडी छत के कोने पर जाकर खड़ा हो गया। तभी उसे याद आया कि आखिरी गोली कहाँ छिपाई थी। जैसे ही उसने गोली निकाली, लोन शार्क अपने आदमियों के साथ घर में घुस आया और जल्दबाजी में एडी से गोली गिर गई। उन आदमियों ने एडी को पकड़ लिया। लोन शार्क ने बताया कि वह गोली को एक सोल्यूशन के साथ मिलाकर अपने खून में डालता था और उसके बाद उसने अपने लोगों को एडी के बाकी सामान ढूंढने को लगा दिया। उधर उसके लोग तिजोरी खोल रहे थे। तभी मौका देखकर एडी ने लोन शार्क पर हमला कर दिया। उसे मारने के बाद एडी ने उसका थोड़ा खून पी लिया
ताकि गोली का असर उसके अंदर भी पहुंच जाए। असर होते ही एडी समझ गया कि उन गुंडों को कैसे खत्म करना है। 1 साल बाद एडी की किताब बाजार में आ चुकी थी और वह इलेक्शन लड़ने की तैयारी में था। जिस केमिस्ट को उसने दवा बनाने के पैसे दिए थे, उसने ऐसा तरीका ढूंढ लिया था जिससे दवा के कोई साइड इफेक्ट नहीं थे और सारे फायदे वैसे ही रहते थे। और उस पिल की मदद से एडी अब दुनिया पर हावी हो रहा था। और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।